फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट आउट टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आइए देखते हैं आज बैंक निफ्टी क्या कहते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं डेटास। एफ आई डी आई एक्टिविटी देखेंगे तो एफ आई एस का कल के सेशन में एक माइनर बाइंग था 534 करोड़ का, और डी आई एस ने 821 करोड़ की सेलिंग की। कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट कैश मार्केट सेगमेंट में देखने नहीं मिला था, पर डेरिवेटिव सेगमेंट्स में अच्छा खासा मूवमेंट था। आइए देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कहता है। निफ्टी ऑप्शन चेन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सेम वही रेंज है 9500 में। आप देख सकते हैं कि 9500 में एक अच्छा खासा पोजीशन है 19 लैक्स का कॉल साइड पर। पुट साइड पर 3,72,000, तो 9500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। सेम वे अगर बड़ा सपोर्ट लेवल बताऊँ तो 9000 पर है। यहाँ पर कॉल साइड पर कोई ओपन पोजीशन कुछ खास है नहीं, और पुट साइड पर 15 लैक्स है। सो 9500 से 9000 ये एक रेंज है इस सीरीज़ के लिए। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि काफ़ी सारे दूसरे लेवल्स हैं जहाँ पर भी बिल्डअप्स हैं। यहाँ पर आप अगर 9400 पर देखेंगे तो 14 लाख ओपन पोजीशन कॉल साइड पर है, पुट साइड पर सिर्फ 3 लाख है। तो 9400 भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल के सेशन में आप देखेंगे तो 3,61,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो 9400 के कॉल साइड पर बिल्डअप हुआ है, तो 9400 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 9300 यहाँ पर देखेंगे तो कॉल साइड पर 10 लाख है, पुट साइड पर 7 लाख है। तो अभी तक तो वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है, पर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये डेटा वॉच करना पड़ेगा आगे। जिस हिसाब से 9300 के ऊपर अगर मूव चालू होता है तो क्या डेटा चेंज होता है, या डेटा इसी तरह से रहता है तो रेजिस्टेंस फेस करेगा। 9200 देखेंगे तो 9200 में पुट साइड पर ज़्यादा पोजीशन है, 10 लैक्स है। कॉल पर हाफ पोजीशन है ऑलमोस्ट, और पुट साइड पर हमें बिल्डअप देखने मिला है 3,41,000 का कल के सेशन में। तो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 9200 के पास पुट साइड पर पोजीशन है, तो 9200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो 9200 और 9400 ये एक रेंज दिख रही है जिसमें मार्केट रह सकता है। अब अगर इस रेंज के बाहर मार्केट ट्रेड करने लगता है और सस्टेन करता है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर ऑफ होगी ये पोजीशंस को और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर 9200 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ पर जो पुट साइड पर अनवाइंडिंग होगी या तो कॉल साइड पर जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो उसकी वजह से 9200 के नीचे शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 9200 के नीचे इमीडिएट सपोर्ट 9100 और 9000 है। 9000 तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो ये सीरीज़ में तो टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 9200 के ऊपर 9400 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 9400 के ऊपर मार्केट ट्रेड होता है ये दिन में, ये 2 दिनों में जो एक्सपायरी है 14th में की, तो यहाँ से मैं 9500 तक का ही जंप देख सकता है। तो एक बहुत बड़ा रेंज नहीं है एक्चुअली। 500 पॉइंट का मूवमेंट पहले निफ्टी में वीकली मूवमेंट बड़ा कहा जाता था, लेकिन अभी जो मार्केट वॉलेटिलिटी है उसमें ये 500 पॉइंट्स का मूवमेंट एक नैरो रेंज गिना जाता है। सो एक बड़ा, अगर मैं 2 दिन का व्यू बताऊँ तो 9200 से 400 एक रेंज बनती है। एसजीएक्स निफ्टी और डाउजेंस के मूवमेंट्स से थोड़ा सा नेगेटिव ओपन होता हुआ मार्केट दिख रहा है। अगर 9200 के नीचे सस्टेन करता है और ये ओपन इंटरेस्ट में कुछ चेंज आने लगते हैं, तो फिर हमें यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो मैक्स टू मैक्स 9000 तक लेके जा सकती है। उससे ज़्यादा नीचे का ये एक्सपायरी में मूवमेंट नज़र नहीं आता है। आइए देखते हैं चार्ट्स क्या कहते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। यहाँ पर आप इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ओवरऑल तो ब्रेकडाउन के बाद में ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन कुछ दिनों का ये कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिला है। यहाँ पर मैं ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, इस रेंज के अंदर ही मार्केट रहा है, और डेरिवेटिव्स डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट यही रेंज में रह सकता है आने वाले दिनों में। आइदर साइड ब्रेकआउट पर हमें एक बड़ा मोमेंट देखने को ज़रूर मिल सकता है। 9200 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो हमें एक मोमेंट देखने को मिल सकता है। अभी तो फिलहाल सपोर्ट 9000 का है, लेकिन चार्ट वाइज डेटा तो 8800 का सपोर्ट बता रहा है। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली कल के सेशन में मैंने बताया था कि थोड़ा वीकर जोन में है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो काफ़ी नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा रहे हैं। कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे स्टॉक्स। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स वीक आने के बाद में एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक भी डाउनवर्ड मूवमेंट में है।
तो यहाँ पर हमें थोड़ा नेगेटिव साइड ज़्यादा देखने को मिला है। रेंज वही है, अगर 90,500 के नीचे रहता है तो मार्केट नेगेटिव की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मैंने आपको कल के सेशन में बताया था और हमें वो मूवमेंट देखने को मिली है। 19,840 का सपोर्ट है, 19,840 को इंट्राडे में ब्रीच करके उसके आसपास ही क्लोज दिया हुआ है। अगर 19,840 के नीचे सस्टेन होता तो हमें 400-500 पॉइंट्स की डाउनवर्ड मूवमेंट ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो कंपैरेटिव टू निफ्टी, बैंक निफ्टी वीकर था कल के सेशन में, मैंने आपको बताया था, और ये हमें देखने को मिला है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था। आइए कुछ स्टॉक्स को स्टडी करते हैं। अदानी पावर। अदानी पावर में अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो इस ट्रेंड लाइन के लोअर एंड को तोड़ दिया है और एक ब्रेकडाउन है। एक छोटा वैल्यू का स्टॉक है पर परसेंटेज वाइज इसमें एक शॉर्ट साइड पर अच्छा पोजीशन, एक अच्छा ट्रेड जनरेट हो सकता है। अमरा राजा बैटरी। अमरा राजा बैटरी लास्ट वीक के सेशन में मैंने बताया था कि हायर एंड के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो हमें एक पॉजिटिव साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, पर फिर उसके बाद में ये एक रेंज में रह गया था और रेंज का कल के सेशन में देखिए कि एक बड़ा कैंडल बना है पॉजिटिव साइड का। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या रेंज के ऊपर की तरफ देता है तो हमें पॉजिटिव मोमेंट इंट्राडे और पोजिशनल बेस पर, स्विंग ट्रेड के बेस पर देखने को ज़रूर मिल सकता है। बजाज ऑटो देखते हैं। बजाज ऑटो में भी देखिए आप कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट के बाद एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखने को मिल रहा है और एक हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में भी है। अगर कल के सेशन के हाइस के ऊपर ट्रेड होता है तो हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कल का कैंडल बड़ा है तो स्टॉप लॉस का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक आप देख सकते हैं, सेशन में मैंने बताया था इसे प्रीवियस सेशंस में कि एक ब्रेकडाउन है और ब्रेकडाउन के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन के बाद फिर से अगर ब्रेकडाउन आता है तो हमें इस रेंज के नीचे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होते हुए दिख रही है। दोस्तों, ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है ब्रेकडाउन्स पर, इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ब्रेकडाउन में हमें एक्चुअली तो हाइज और लोस को, प्रीवियस डेज के हाइज और लोस को टूटता है तो भी हमें ट्रेड जनरेट करना चाहिए। अगर उस रेंज में, प्रीवियस डे के प्राइस रेंज में ही होता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटीज़ हमें नज़र आ रही है फेडरल बैंक में, तो आप एक सेल कॉल इनिशिएट कर सकते हैं ब्रेकडाउन होने के बाद में। नेक्स्ट स्टॉक है हीरो मोटर्स। हीरो मोटर्स में अब अगर ये मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो एक ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन था जिसका ब्रेकडाउन काफ़ी बड़े कैंडल से हुआ था। उसके बाद एक नेकलाइन की तरफ एक कंसोलिडेशन देखने को, पुल बैक देखने को मिला था और एक कंसोलिडेशन पीरियड देखने को मिला। कल के सेशन में एक अपवर्ड कैंडल फॉर्म हुई है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर इस कैंडल के ऊपर प्राइसेस ट्रेड होते हैं तो हमें यहाँ पर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और ये ब्रेकडाउन के बाद ही हमें ट्रेड करना चाहिए, मतलब प्रीवियस डे के हाइस के ऊपर ही अगर पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट है तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही ट्रेड जनरेट करना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये स्टॉक में खास सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ही देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने मिला था प्रीवियस सेशंस में और उसके बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में एक नेगेटिव कैंडल उसी ब्रेकडाउन लेवल के, उसी गैप लेवल के आसपास प्राइसेस को लेकर आते हुए दिख रही है। अगर ये प्राइसेस इसके लोअर एंड को तोड़ देते हैं तो हमें एक गैप फिलिंग का इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। बड़ा रेंज नहीं है पर इंट्राडे में ये रेंज सफिशिएंट है। आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स के बाद एक नेगेटिव सेक्शन देखने को मिला था और एक सपोर्ट जोन के ब्रेकआउट पर ही है, तो यहाँ पर अगर कल के प्राइसेस के नीचे ट्रेड होता है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिख सकती है और स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। एल फाइनेंस, एल फाइनेंस प्रीवियस सेशंस में मैंने ब्रेकडाउन पर बताया था, ब्रेकडाउन आया नहीं था और एक ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेशन देखने मिला था। परसों के सेशन में एक ब्रेकडाउन दिखा था, कल के सेशन में एक रेंज में ही एक्टिविटी दिखी। अगर ये रेंज के नीचे आता है प्राइसेस तो हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। मनप्पुरम फाइनेंस देखते हैं, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ब्रेकडाउन नहीं है, ब्रेकडाउन के आसपास है। अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो हमें यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है।
प्राइस चैनल फॉर्मेशन दिख रहा है और इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। एनएमडीसी भी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास एक छोटे से रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ब्रेकडाउन के काफ़ी नज़दीक है। अगर ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पर हमें नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है। रिलायंस में आप देख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में एक जो रेंज है, एक जो प्रीवियस हाई है, आप मंथली चार्ट देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास आ गया है और वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है कल के सेशन में। इसके पहले हमें एक गैप भी देखने मिला था और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ है। अगर ये हैमर पैटर्न के लोस को लोस के नीचे ट्रेड करता है तो हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है, तो हैमर पैटर्न के लोअर एंड्स की तरफ ट्रेड करता है तो हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट टर्म या दो तीन दिन के लिए ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ओवरऑल ट्रेंड रिलायंस का अप ही है। टोरेंट फार्मा देखते हैं। टोरेंट फार्मा में ये अपर हायर एंड्स को एक ट्रेंड लाइन से ज्वाइन कर दो तो आपको दिखेगा कि एक ब्रेकडाउन के आसपास ही है। एक ट्राइंगल फॉर्मेशन भी नज़र आ रहा है। ये ट्राइंगल फॉर्मेशन का अपर एंड अगर ब्रेक होता है तो हमें अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इस रेंज के ऊपर हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी बैंक निफ्टी पर हमारी आज की राय। इस चैनल को देखते रहिए, आपको काफ़ी जानकारी मिलती रहेगी। डेली आपको क्या ट्रेड इनिशिएट करना है और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस से आप क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के दिन में और आने वाले 1-2 दिन के लिए, इसकी जानकारी हम रेगुलरली आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।